राइट। चलो इसकी दूसरे फीचर को देखते हैं। इसका दूसरा फीचर है इंस्टा सॉल्व, जो बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है, सर ये डाउट आया कहां से पूछे, कैसे पूछे। तो इंस्टा सॉल्व क्या क्या कर सकता है भाई, आप कोई भी डाउट आता है, आप अपने डाउट पूछते हो और आप बोलोगे सर ये तो मैं कहीं से भी पूछ सकता हूं। आपके पास चैट जीपीटी है, जेमिनी है, गूगल है, आप कहीं से भी कोई सवाल पूछ सकते हो। नाउ आई विल टेल यू, हमने इसके वेद को चैट जीपीटी, जेमिनी, इनसे ऊपर कैसे बनाया आपके लिए। मैं ये नहीं कहता कि उसका इंजन बहुत पावरफुल है, बट उसको आपके लिए हमने क्यूरेट किया, आपके लिए कॉन्टेक्चुअल बनाया। किस तरीके से, आप एक सवाल पूछो, चलो पूछ लिया हमने, ये मैथ्स का सवाल है, चलो देख के डरना नहीं भैया, ये बहुत मतलब है तो इजी सवाल मैथ्स का, बट मेडिकल वाले बच्चे हो सकता है डर जाए, मतलब बोले सर क्या बात करा रहे हो, बट एनीवे सवाल है, सवाल का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिया। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में आप देखो क्या क्या चीजें हैं भाई। आपको नहीं समझ में आया, चलो मैं मान सकता हूं कि भाई 3 स्टेप में आपको समझ में नहीं आया, इसके बाद भी आप, यही तो होता है ना, बच्चे अटक जाते हैं कि सवाल का सॉल्यूशन आने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता। सर इसका कोई शॉर्टकट बता दो, सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा था वो बता दो, कॉमन मिस्टेक बता दो, या इसके प्री रिक्विजिट, मतलब इसके लिए, इस टॉपिक के लिए मुझे क्या पढ़ना है ये बता दो। कौन बताता है भाई कि आपने सवाल पूछा, सवाल का आंसर देके चुप हो जाते हैं जब तक कि आप कुछ पूछो नहीं। यहां पे अगर आप सवाल देते हो, आपके सवाल के बाद ये जो 4 पॉइंट्स है ना, यहीं पे तो बच्चा पूछता है ना सर इसका कोई शॉर्टकट है बता दो। आप पूछते रहते हो, बार बार पूछते हो चैट में, शॉर्टकट बताएगा। आप इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है वो बता दो, वो भी बता देगा। तो आप देखो हर एक चीज ना हम घूम फिर के लर्न लिस्ट पे लेके जाएगा, बिकॉज लर्न लिस्ट क्या बोलता है भाई, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई वीडियो है क्या, वो पूरे वेदांतों की दुनिया से वो वीडियो निकाल के आपको देगा। अगर उससे रिलेटेड कोई शॉर्टकट, कोई फॉर्मूला है वो निकाल के देगा, या फिर उससे रिलेटेड अगर कोई प्रैक्टिस करने वाले सवाल है, मतलब इस सवाल पे आपको समझ में तो आ गया, डाउट क्लियर हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड कोई सवाल आपको प्रैक्टिस करना है, वो आपको लर्न लिस्ट बना के देगा। सो बेसिकली दिस इज डाउट सॉल्विंग प्लस प्लस, आप ये बोल सकते हो, या वर्जन मैं तो ये बोलूंगा 100.0, बिकॉज ये दुनिया से बहुत आगे है। आप दुनिया में जाके डाउट पूछते हो, आज कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आप केवल डाउट पूछते हो, ये आपको केवल डाउट तक नहीं रोकता है, ये आपको डाउट के आगे भी चीजें बताता है जो कॉमन बच्चों की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इतने सालों से देखो, मैं तो मेंटर रहा हूं, मैं इतने बच्चों के टेलीग्राम पे डाउट्स सुनता हूं, उनके साथ इंटरेक्ट करता हूं, वो सारी चीजें पुलके सर के पास जाके बैठते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, और पूरी टेक टीम वो सारी जो मेरी नॉलेज थी, या हमारे टीचर जितने भी वेदांतों में टीचर्स हैं, उनकी जो नॉलेज थी, उनके साथ बैठ के बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो आपको लगेगा कोई टीचर आपके साथ 24 घंटे लगा हुआ है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस वेद। अब इस चीज को भी हमने देख लिया, अब एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करके लाइव, मतलब बहुत लाइव इंडिया में, मतलब दुनिया में फेल होते हैं, हमारा लाइव फेल नहीं होगा, हम इसको लाइव इन एक्शन देखते हैं। तो बच्चों अब अगला फीचर है इंस्टा सॉल्व का। अब इंस्टा सॉल्व का फीचर जो बच्चे वेदांतु से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों ने ऐप पे कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल भी किया होगा, क्योंकि ये आपके डाउट सॉल्व करता है। लेकिन मजेदार बात है, आज के बाद इंस्टा सॉल्व जो आपके केवल डाउट्स नहीं सॉल्व करेगा, वो डाउट से भी एक कदम आगे बढ़ के आपकी चीजों का आंसर करेगा। देखते हैं किस तरीके से। जैसे अभी तक आप जो इंस्टा सॉल्व को यूज करते थे वो इस तरीके से कि भाई इसमें या तो फोटो खींच लिया, या इसके ऊपर फोटो अपलोड कर दिया, और फिर आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फोटो को अपलोड करते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक दिख रहा है मुझे, भाई फिजिक्स का ही सवाल करेंगे, भाई मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो फिजिक्स के सवाल ही करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि सही है या गलत है। चलो इसको अपलोड कर दिया मैंने। अब हम पूछते हैं, भाई इससे हम 3 चीजें पूछ सकते हैं। भाई डिटेल सॉल्यूशन दे दे मुझे, भाई हिंट दे दो, भाई मुझे आंसर की बता दो। तो हम डिटेल सॉल्यूशन पूछते हैं कि भाई डिटेल सॉल्यूशन चाहिए मुझे, तो लेट मी क्लिक ऑन द डिटेल सॉल्यूशन। अब मैं इसको पूछ लेता हूँ कि किस सब्जेक्ट का, भाई फिजिक्स का है, हमने सबमिट कर दिया। अब एक बार इसके पास डाउट चला गया, अब ये डाउट को समझता है और डाउट को डिटेल्ड आंसर करने की कोशिश करेगा। किस तरीके से देखते हैं, क्या आंसर सही दिया है इसने। ब्लॉक गिवन पॉजिटिव चार्ज से हमें क्या होता है, केवल हमारा मीन पोजीशन चेंज होता है, तो बोथ 2 और 3 आर करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर दिया है। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखें अगर, तो ये क्या बता रहा है भाई, स्टेप 1 बोल रहा है पहले टाइम पीरियड जो है वो देखते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m/k। मतलब टाइम पीरियड में देखो कहीं पे भी फोर्स की वजह से कुछ तो नहीं आ रहा, मास है और k जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके बारे में बात कर रहा है कि टाइम पीरियड उस पर डिपेंड करता है, फोर्सेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये आप टाइम पीरियड को समझो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। फिर आप बोलते हो कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऑन द टाइम पीरियड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज अ कांस्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज ब्लॉक। The force does not affect mass, neither does it affect the spring constant. Of course, force जो है दोनों को affect नहीं कर रहा है, therefore the time period remains
अनचेंज्ड। लेकिन भाई अगर फोर्स लगाया है तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आना चाहिए ना, नहीं आ रहा है तो ये बता रहा है आपको कि भाई अगर फोर्स लगाया है तो कुछ तो बदलाव होगा। अब बदलाव क्या होगा? शिफ्ट इन द मीन पोजीशन। मतलब अगर आपने फोर्स लगाया तो कुछ धक्का लगाया तो उसका जो मीन पोजीशन है जहां पे रुका हुआ था उससे थोड़ा सा वो आगे मीन पोजीशन उसका शिफ्ट हो जाता है। और ये बता भी रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कॉजेस अ शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम एंड देयरफॉर नाउ द ब्लॉक विल ऑसिलेट अबाउट अ न्यू मीन पोजीशन। मतलब अब नए मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा उस। तो अब ये देखो कि फोर्स लगाने से इसने केवल आंसर नहीं दिया आपको, इसने आंसर तो दे ही दिया, ऊपर 2 और 3 सही था, बट उसके अलावा आपको जो बताया वो ये बताया कि भाई टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है। अगर टाइम पीरियड उस पर डिपेंड कर रहा है तो फोर्स के लगने से टाइम पीरियड तो नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ मीन पोजीशन जरूर बदल जाएगा कि अब नए मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज मीन पोजीशन के चेंज होने से क्या होगा, अगर आप आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मीन पोजीशन के चेंज होने से क्या होगा, ये भी बताना कमेंट बॉक्स में मुझे, ठीक है। द ब्लॉक विल नाउ ऑसिलेट अबाउट न्यू मीन पोजीशन वेयर, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या क्या दिया हुआ है। द टाइम पीरियड रिमेन्स अनअफेक्टेड, दिस मींस पोजीशन शिफ्ट्स टू राइट, देयरफॉर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व, शॉर्टकट ट्रिक्स, पिटफॉल्स, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं। मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो बता देता है। भाई शॉर्टकट कुछ है, बस आपको ये देखना है कि भाई कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ओनली शिफ्ट्स इन द मीन पोजीशन, डज नॉट अफेक्ट दैट टाइम पीरियड। Pitfalls: do not confuse the shift in the mean position with a change in time period. The time period only depends on mass and spring constant. तो ये सारी चीजें देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट यही था कि भाई अगर मैं कोई डाउट पूछूं उस डाउट से रिलेटेड केवल मुझे डाउट नहीं बताए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, शॉर्टकट, सारी चीजें बता दे तो मजा ही आ जाए। एंड जैसे कोई टीचर बताता है ना, बैठ बैठ के एक एक चीज जैसे मैं बताऊंगा या कोई भी टीचर आपका बताएगा, मेंटर बताएगा, वो उससे अच्छा डाउट सॉल्व करके आपको बता रहा है ना मजेदार बात। तो चलो लाइक करो इस वीडियो को और अभी डाउनलोड करो इस ऐप को।